हेलो बच्चों, क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 8.2 को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। लेकिन देखिए, प्रश्नावली 8.2 को सॉल्व करने से पहले ये जो टेबल दिया हुआ है साइन, कॉस, टेन और साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, ये जो वैल्यू दिया हुआ है 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का, यह वैल्यू याद होना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस टेबल को याद कर लेते हैं तो आप एकदम आसानी से प्रश्नावली 8.2 को हल कर लीजिएगा। तो चलिए पहले हम लोग इसको देखते हैं कि याद कैसे हम लोग कर सकते हैं इस टेबल को। तो यहाँ पे सभी कोई ध्यान दीजिएगा। साइन, ठीक है, उसके बाद साइन थीटा ले लेते हैं, कोण, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। यहाँ पर देखिए कोण थीटा ले लेते हैं, ठीक है, इसको हम थोड़ा लाइनिंग कर लेते हैं ताकि सही से आपको दिखे। अब देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट में हम ले लेते हैं 0, उसके बाद 30, 45, 60 और 90। ये 5 हम लोग को वैल्यू याद करना है, 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। साइन 0 डिग्री का मान, तो साइन 0 डिग्री का जो मान होता है वह 0 होता है। देखिए साइन का जो भी वैल्यू हम लिख रहे हैं उसे पहले आप लोग को याद कर लेना है। इसके आधार पे बहुत सारे जो है कॉस, कॉसेक, सेक आप आसानी से याद कर लीजिएगा, ठीक है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। उसके बाद साइन 45 डिग्री का मान होगा 1/√2। उसके बाद साइन 60 डिग्री का मान होगा √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान होगा 1, ठीक है। अगर आप साइन का मान याद कर लेते हैं, ये जो साइन का वैल्यू दिया हुआ है इसे अगर आप याद कर सकते हैं तो कॉस का जो वैल्यू होगा उसे आप एकदम आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है, जो साइन का वैल्यू दिया हुआ है कॉस के वैल्यू आपको लिखना है, तो इसी वैल्यू को उलट कर यानी कि इधर से यहाँ से लिख दीजिए, ठीक है। पीछे से लिखिए, यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। जैसे कॉस 0 डिग्री का मान, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। यहाँ से देखिए इधर से आ रहा है ना। उसके बाद कॉस 45 डिग्री का मान, कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर साइन का वैल्यू आप याद कर लिए तो कॉस का वैल्यू आप इस तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट साइन का जो अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक जो है यह साइन का अपोजिट है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो वैल्यू दिया हुआ है साइन का उसको उलट कर लिख देना, यानी कि 0 तो क्या हो जाएगा 1/0। क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कॉसेक का जो वैल्यू होगा, कॉसेक 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा वह अपरिभाषित होगा। क्या होगा? अपरिभाषित होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, फिर इसको हम लोग उलट के लिखेंगे, यानी कि 1/2 है तो हम लोग इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1, और 2 में 1 से आप डिवाइड कीजिएगा तो आपको 2 मिलेगा। तो कॉसेक 30 डिग्री का जो मान होगा वह क्या होगा 2 होगा। नेक्स्ट कॉसेक 45 डिग्री का मान, इसको भी उल्टेंगे तो क्या मिलेगा √2 मिलेगा। नेक्स्ट कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉसेक 90 डिग्री का मान,
तो 1 को हम उलटते हैं 1/1, तो हम लोग क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो इसका वैल्यू हो गया 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यह जो है कॉस का अपोजिट क्या होता है, कॉस का अपोजिट होता है सेक। तो इसी तरह से इस वैल्यू को भी आपको क्या करना है, उलट देना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, कॉस 0 डिग्री का मान 1 है, तो 1/1 इक्वल टू 1 ही होगा। ठीक है, तो सेक 0 डिग्री का मान भी क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद देखिए कॉस 30 डिग्री का मान, तो इसको भी आपको क्या करना है, उलटना है। तो यहाँ पे सेक 30 का मान क्या हो जाएगा, 2/√3 होगा। ठीक है, फिर सेक 45 का मान होगा √2। उसके बाद देखिए सेक 60, यानी कि कॉस 60 का वैल्यू 1/2 है, तो सेक 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि हम लोग को उलटना है, अगर 1/2 है कॉस का, तो सेक का लिखने के लिए क्या करना होगा, 2 को ऊपर लिखना वाला होगा और 1 को नीचे। तो फिर 2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, सेक 60 का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सेक 90 डिग्री का वैल्यू, सेक 90, यानी कि अगर कॉस का 0 है तो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, tan का वैल्यू बताना है। tan 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। tan 45 का मान 1 होता है। tan 60 का मान √3 होता है। और tan 90 का मान अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो जो tan है यह cot के अपोजिट होता है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, उलट देंगे, यानी कि 1/0 क्या हो जाएगा, अपरिभाषित होगा। ठीक है, तो cot 0 डिग्री का जो मान होगा वह क्या होगा, अपरिभाषित होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए 1/√3 है, तो जब हम क्या करेंगे, इसको उल्टेंगे, यानी क्या होगा, √3/1। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 ही मिलेगा। तो cot 30 डिग्री का मान क्या हो गया, √3 हो गया। ठीक है, उसके बाद cot 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो 1 ही होगा। उसके बाद cot 60 डिग्री का मान क्या होगा, 1/√3 होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, cot 90 डिग्री का मान, तो यह हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप क्या कर सकते हैं, त्रिकोणमितीय जो मान है, ये जो वैल्यू है, इसे आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। आइए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिएगा, sin 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, इनटू cos 30 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 प्लस sin 30 का मान क्या होता है, तो sin 30 का मान होता है 1/2 इंटू cos 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, अब √3 में √3 से जब हम लोग गुना करेंगे तो ये हम लोग को 3 मिलेगा। ठीक है, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 मिलेगा, प्लस 1 में 1 से गुना होगा तो 1 मिलेगा, और 2 में 2 से गुना होगा तो 4 मिलेगा। अब हम लोग को क्या करना है, बटापर का जोड़ बना लेना है। ठीक है, तो 4 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। 4 में हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। प्लस का साइन है तो प्लस, फिर हम लोग 4 में 4 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। देखिए 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4/4। 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल 1 बार में, यानी कि हम लोग को क्या मिला, 1 मिला। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर 1 होगा। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा।
इसको इरेज कर लेते हैं। ये क्वेश्चन 2 है हम लोग का। टू टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, यह जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे सॉल्व करना है। टू टेन स्क्वायर 45 डिग्री है, तो 2 और यहाँ टेन 45 का जो मान होता है वो 1 होता है, ठीक है। यहाँ 10 का स्क्वायर है इसलिए 1 का भी स्क्वायर होगा, प्लस देखिए कॉस 30, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2। कॉस का स्क्वायर है इसलिए उसके मान को भी स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। साइन का स्क्वायर इसलिए उसके मान को भी स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 × 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 में 1 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। अब हम लोग को यहाँ पर देखिए सॉल्व करना है, तो इसके बट्टा में 1 ले लेते हैं। अब आपको क्या करना है, 1, 4 और 4 का एलसीएम निकालना है। जब आप 1, 4 और 4 का एलसीएम निकालिएगा तो आपको 4 मिलेगा, और 4 में 1 से भाग कीजिएगा तो 4 आएगा, और 4 में 8 से गुना कीजिएगा, 4 में 8 से गुना कीजिएगा तो आपको 8 मिलेगा, ठीक है। फिर प्लस 4 में 4 से भाग में कीजिएगा तो 1 आएगा, और 1 में 3 से गुना कीजिएगा तो 3, माइनस का साइन है तो माइनस करेंगे। फिर 4 में 4 से भाग करिएगा तो 1, और 1 में 3 से गुना कीजिएगा तो 3। अब देखिए 8 और 3 जो है प्लस में है तो यह जुड़ जाएगा, 8 3 11 माइनस 3/4। 11 में से 3 जाएगा तो ये हम लोग को मिल गया 8 और बटा 4। 4 दूना 8, यह कट जाएगा। फाइनली हम लोग को इसका राइट आंसर क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सेकेंड को भी हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कॉस 45 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो चलिए इसका जो मान है उसको हम लोग रख लेते हैं। कॉस 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है। उसके बाद सेक 30 का मान होता है 2/√3 प्लस कॉसेक 30 का मान होता है 2, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 1/√2, और इसको हम लोग बटा पर का जोड़ बनाएंगे, इसके बटा में 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो √3 और 1 का जो एलसीएम होगा वो √3 आएगा। √3 में √3 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, और 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। प्लस उसके बाद √3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 मिलेगा, और √3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हम लोग को क्या करना है, 1/√2 डिवाइड 2 + 2/√3 आगे बढ़ते हैं। देखिए 1/√2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, क्या होगा, √3, ये जो डोमिनेटर में है नोमिनेटर में जाएगा, और नोमिनेटर का पार्ट डोमिनेटर में आएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 2 + 2 × √3, ठीक है।
अब देखिए हम लोग को क्या करना है, अब इसको हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। 1 में √3 से करेंगे तो √3 और √2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2, उसके बाद प्लस √2 में 2√3 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट वाला जो है रूट वाले में गुना हो जाएगा तो 2√6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को परिमेयकरण करना है। क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे परिमेयकरण करने पर। देखिए परिमेयकरण कैसे किया जाता है, ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसी पार्ट से आपको न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करना होता है। बस साइन क्या होता है, साइन जो है वह चेंज हो जाता है। तो इस कार्य को हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। √3 बाई 2√2 प्लस 2√6। अब यहाँ पर देखिए 2√2 माइनस 2√6 बाई 2√2 माइनस 2√6। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे अब मल्टीप्लाई करेंगे अब, ठीक है, तो क्या हो जाएगा √3 जो है √2 में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो ये हम लोग क्या मिलेगा, देखिएगा 2√6 मिलेगा माइनस, अब हम लोग इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा 2√6 × 18 यानी कि √18। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक फार्मूला को हम आपको याद दिलाते हैं, a² - b² क्या होता है, a + b × a - b। ये फार्मूला आपको याद होगा अलजेब्रा का, ठीक है। तो देखिए a जो है a है, a + b और यह b है, इसको a माने इसको b। फिर देखिए सेम चीज़ यही है a और यह क्या है b, ठीक है। तो a + b a वाला पार्ट हो गया और a - b a वाला पार्ट हो गया। तो इसको हम लोग इस फार्मूला पर सजा सकते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, इस पे हम लोग सजा सकते हैं ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, फार्मूला को इरेज कर देते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये तो हम लोग का है 2√6 माइनस 2√18, ठीक है। अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, 4 × और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 ही होगा, ठीक है। यानी कि रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ आ जाएगा 6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए दोनों में 2 है तो 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 2 × क्या हो जाएगा √6 माइनस √18। आगे देखिए 4 दूना क्या हो जाएगा 8 माइनस 6 चौका 24, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पर देखिएगा 2 × √6 माइनस √18। अब यहाँ पर देखिए 24 में से 8 को घटा देते हैं, ऐसे माइनस में है 24, ठीक है। तो आंसर हम लोग यहाँ पर जो हम लोग को रिजल्ट मिलेगा वो माइनस में ही मिलेगा। 14 में से 8 जाएगा क्या हो गया 6। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बच गया हम लोग को 1, तो ये हो गया 16, -16 हो गया, ठीक है। यह कट जाएगा 2 से, तो हम लोग को क्या मिलेगा -8 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे जो है √6 माइनस √18 बाई -8। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, आगे इसमें से हम माइनस को कॉमन लेते हैं। क्या चीज़ को कॉमन लेते हैं, माइनस, ठीक है। तो जब माइनस को कॉमन लेंगे तो इसमें से एक माइनस निकलेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा
माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस होता है, और माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो इस माइनस में से हम क्या कर लिए, एक माइनस ले लिए तो प्लस हो गया। तो ये हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से, रूट अंडर 18, रूट अंडर 18, और इस प्लस में से एक माइनस लिए तो ये माइनस में आ जाएगा रूट अंडर 6। ठीक है, नेक्स्ट -8। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए इसमें से रूट अंडर 18 और रूट अंडर 6, इसमें से बाहर क्या निकल सकता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 18 है, तो 18 को आप यहाँ पर तोड़ लीजिए। क्या चीज़ से टूटेगा, 2 से, 9, 3 से 3। अब यहाँ पर देखिए अगर कोई भी नंबर 2 मिल जाए, यानी यहाँ पर 3 2 बार आ गया, तो आप एक 3 को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि इस 3 को हम निकाल लिए 3, और बच क्या गया, 2 बच गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 रूट 2 माइनस रूट अंडर 6/8। ठीक है, तो ये जो है ये हम लोग का राइट आंसर है। ठीक है, इतना ही आपका आंसर होगा, और आप इसी तरह से एकदम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो चलिए इसका मान हम रखते हैं, ध्यान दीजिएगा। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है, प्लस टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, माइनस कॉसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, ठीक है, बाई सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, प्लस कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, प्लस कॉट 45 डिग्री का मान होता है 1। इसके बाटा में 1 लगा लेते हैं और इसके बाटा में भी 1 लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2, 1 और रूट अंडर 3 का एलसीएम हो जाएगा 2√3। ठीक है, अब 2√3 में हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, तो हम लोग को √3 मिलेगा, और √3 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो यह भी हम लोग क्या मिलेगा, √3 मिलेगा। ठीक है, प्लस का साइन है तो प्लस। अब 2√3 में हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो 2√3 ही मिलेगा, और 2√3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद है माइनस। नेक्स्ट 2√3 में अगर 3 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो हम लोग क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और 2 में 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट है √3 और 2 और 1, इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग तो 2√3 ही आएगा। ठीक है, अब 2√3 में √3 से करेंगे हम लोग डिवाइड, तो हम लोग को मिलेगा 2, और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, तो हम लोग को मिल जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्लस का साइन है तो प्लस, फिर यहाँ पर देखिएगा 2√3 में हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो √3 मिलेगा, और √3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, √3, उसके बाद प्लस। नेक्स्ट देखिए 2√3 में 1 से करेंगे हम लोग डिवाइड तो 2√3 ही मिलेगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2√3, क्यों गुना करने पर उतना ही मिलेगा, 2√3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 2√3 से 2√3 जो है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग के पास क्या बचा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उसको हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए √3 प्लस 2√3, तो 1√3 और प्लस 2√3, यह मिलके क्या हो जाएगा, 3√3, क्या बन जाएगा, 3√3 मिल जाएगा। तो सीधे बात को हम यहाँ पर लिखते हैं 3√3,
ठीक है। उसके बाद है -4, तो -4, ठीक है। आगे यहाँ पे ध्यान देते हैं, देखिए उसी तरह से 2√3 अब +√3 क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है +4। अब आगे देखिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम लोग क्या कर देना है, परिमेयकरण करना है। क्या करना है, परिमेयकरण। तो यहाँ पे हम लोग को लिख देना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं परिमेयकरण करने पर, ठीक है। देखिए परिमेयकरण कैसे करते हैं, जो भी नीचे वाला पार्ट होता है उसी से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिर्फ जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, अगर प्लस है तो माइनस और माइनस होता है तो प्लस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3√3 -4 बाई 3√3 -4। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, ये दोनों सेम है, 3√3 -4, 3√3 -4, यानी कि a - b इंटू a - b क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर। यह फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसी फार्मूला पर इसको हम सजा देते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3√3 -4 और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है 3√3 + 4, 3√3 - 4। तो इसको हम a मान लेते हैं, इसको b, a b। तो ये किस फार्मूला पर हो जाएगा, देखिएगा, a + b इंटू a - b, यानी कि a² - b²। इस फार्मूला पर यह सज रहा है। तो इसको हम सजाएंगे, 3√3 माइनस और उसके बाद 4, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अगला जो है ये क्या है, 3√3 - 4, इसका स्क्वायर है, यानी कि a - b का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर होता है a², ये होता है a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, a² - 2ab और प्लस b², ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसी पे हम लोग इसको सजाएंगे, a² यानी 3√3 का स्क्वायर माइनस ए 2 तो फार्मूला से आ गया, और ए कितना है, 3√3 और उसके बाद है b, ठीक है। तो b कितना है, 4 है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, इसको फार्मूला को मिटा देते हैं, देखिए। और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद प्लस b² यानी 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर है 3√3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर जो है यह 9 होगा, इंटू और √3 का स्क्वायर 3 होगा, माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3√3 का स्क्वायर है, यानी कि 9 इंटू और ये हो जाएगा 3, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस ये देखिए 2 तिहाई 6 और 6 चौका कितना हो गया, 24, यानी कि 24√3, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 16 बाई 9 त्रिका 27 माइनस 16, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 9 त्रिका क्या हो गया, 27 माइनस 24√3 प्लस 16। अब यहाँ पे देखिए 27 में से 16 को घटाएंगे, 7 में से 6 गया 1 और 2 में से 1 जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 27 और 16 को जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों प्लस में है, 7 6 13, 2 1 3 और 1 4, 43 माइनस 24√3 अब बाई 11। ये हो गया आपका राइट आंसर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
अगर क्वेश्चन को समझने में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से पूछिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो आइए ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 5 है तो पहले तो हम लोग लिखेंगे 5 गुना कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। कॉस का स्क्वायर है इसलिए 1/2 का भी स्क्वायर होगा, ठीक है। उसके बाद है प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, ठीक है। तो सेक 30 का मान होता है 2/√3 और सेक का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, ठीक है। माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो टेन 45 का मान होता है 1 और टेन का स्क्वायर इसलिए 1 का भी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे है साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन का स्क्वायर है इसलिए उसके मान को भी स्क्वायर करेंगे। प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो कॉस 30 का मान होता है √3/2 और कॉस का स्क्वायर इसलिए उसके मान का भी स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। प्लस उसके बाद क्या दिया हुआ है, 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 होगा, ठीक है। और उसके बाद √3 का स्क्वायर 3 ही होगा, ठीक है। माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा। नेक्स्ट 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए 5 में 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 5 होगा और बटा में क्या है 4 प्लस 4 में 4 से गुना होगा, ये हो गया 16 और बटा में क्या है 3 और माइनस 1, इसके बटा में 1 ले लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर है 1/4, ठीक है, यानी 1/4 प्लस 3/4। आगे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बाटा पर का जोड़ घटाव हम लोग को बनाना है। तो 4, 3 और 1 का एलसीएम अगर हम लोग लेंगे तो हम लोग को मिलेगा 12। क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। 4 में 3 से अगर हम लोग भाग करेंगे तो क्या आएगा, 12 में क्या करना है, 12 में हम लोग को 4 से भाग करना है तो हम लोग को मिलेगा 3 और 3 में 5 से गुना करेंगे तो ये आएगा 15, ठीक है। उसके बाद प्लस 12 में क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे तो 4 आएगा और 4 में 16 से गुना करेंगे तो 16 चौका 64 होता है। माइनस अब देखिए 12 में हम लोग क्या करेंगे, 1 से भाग देंगे तो ये आएगा 12 और 12 में 1 से गुना करेंगे तो यह 12 होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब नीचे वाले पार्ट को हम लोग कर लेते हैं। 4 और 4 का एलसीएम 4 ही होगा और यहाँ पर देखिए 1 + 3 हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब हम लोग जोड़ेंगे जो प्लस में है। तो ये 15 और 64 जो है प्लस में है तो 5 4 क्या हो गया, 5 4 हो गया 9 और उसके बाद 6 और 1 7, ठीक है, 79 हो गया यह। उसके बाद -12, उसके बाद है 12 और 1 और 3 क्या हो जाएगा 4 और ये हो गया 4, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, इसको हम लोग घटाएंगे, ठीक है। 9 में से 2 जाएगा तो ये क्या हो गया 7, उसके बाद 7 में से 1 जाएगा तो ये हो गया 6, ठीक है। यहाँ आ गया 12। इस पार्ट को हम यहाँ पर लिखते हैं भाग का साइन देकर 4/4, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 67/12 गुना में चेंज करेंगे तो 4/4, 4 3 12, 67 और यहाँ 3 मिला हम लोग को, 3 चौका 12, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या मिल गया, 67/12। तो इस क्वेश्चन को भी आप एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और इस वीडियो में हम लोग आज इतना ही तक रहने देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में जो 5 क्वेश्चन था उस 5 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए।
अगर इस 5 क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आसानी से पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको और भी ज़्यादा सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। अगर इस वीडियो में कोई आपको गलती दिखी हो या फिर कहीं भी मिस्टेक हुआ हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।